तो अभी हम लोग आरआई भोपाल का देखेंगे, काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आरआई भोपाल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है ITEP आरआई भोपाल काउंसलिंग.in। तो इसमें आपको अप्लाई करना है, लेकिन उसके पहले आपको पब्लिक नोटिस वगैरह जो भी चीजें हैं वो एक बार अच्छे से देख लो, काउंसलिंग प्रोसेस का क्या क्या दिया है। यहाँ पे कोई नोटिस तो नहीं दिया है। कोर्सेज तो आप जानते हो, BSc बीएड एंड BA बीएड ही है। यहाँ पे बीकॉम बीएड नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको काउंसलिंग पोर्टल में जाना है। यहाँ पे अगेन आपको रजिस्टर्ड ईमेल एंड ये देना है, पासवर्ड देके आपको आगे बढ़ना है। बाकी लेट्स सी इफ एनी। सर। यस, इसमें आपको दिया है क्या कुछ ये? यस सर, वो मतलब जहाँ पे आपने क्लिक किया ना उसके पहले ही वो गिवन है। इसमें? अच्छा, मतलब नोटिस में। उसमें यस सर। ओके ओके, एक सेकंड। हाँ, तो दिस इज द प्रोस्पेक्टस कम एडमिशन ब्रोशर फॉर आरआई भोपाल। ठीक है, ये आरआई भोपाल का एडमिशन ब्रोशर है। यहाँ पे देखते हैं, नैक A++ है, विच इज वेरी गुड। आरआई भोपाल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआई भोपाल ITP काउंसलिंग। ओके, ITP आरआई भोपाल काउंसलिंग.in। अगेन यहाँ पे काफी सारा चीज दिया है। ये भी तुम्हारा सेकेंडरी स्टेज है। सारे आरआई, आप किसी भी आरआई में करते हो, किसी भी IIT में करते हो, किसी भी NIT में करते हो, तो वो सेकेंडरी स्टेज का ही प्रोवाइड करते हैं, विच इज द बेस्ट। चार, जैसे मैंने आपको चार स्टेज बताया, फाउंडेशन स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज एंड सेकेंडरी स्टेज। और ये सबसे ऊपर आता है। अगर सेकेंडरी स्टेज से आप BSc बीएड या BA बीएड करते हो तो आप TGT PGT भी बन सकते हो, और उसके बाद आपको नेट JRF देके असिस्टेंट प्रोफेसर तक भी जा सकते हो, इजी हो जाएगा। यहाँ पे 5 डोमेन सब्जेक्ट अवेलेबल है, 5 मेजर अवेलेबल है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी। यहाँ पे भी डुअल मेजर प्रोग्राम होता है, तो एक मेजर जो है तुम्हारा एजुकेशन हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा जो प्रोग्राम है BSc बीएड है या BA बीएड है, तो एक बीएड कंपोनेंट का मेजर हो जाता है एजुकेशन। BSc कंपोनेंट में इनमें से किसी एक मेजर को आप चूज कर सकते हो। ठीक है, एंड वो आपका NCET में होना चाहिए। जो भी मेजर आप चूज करते हो वो आपका NCET एग्जाम में होना चाहिए। ट्वेल्थ में एटलीस्ट 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। ठीक है, टोटल जो आपका जो मेरिट लिस्ट निकलेगा और कट ऑफ जो निकलेगा वो NCT का टोटल स्कोर देख के ही निकाला जाता है। ठीक है, और इसका जो एप्लीकेशन है वो 28 अगस्त तक चलेगा, 21 से लेके 28 अगस्त तक चलेगा। यहाँ पे भी आपको 500 रुपीज ही पे करना है। कैसे पे करना है? ऑनलाइन SBI या SBI कलेक्ट के थ्रू पे करना है। ठीक है, SBI कलेक्ट के थ्रू पे करना हमेशा ज्यादा बेनिफिशियल होता है, बिकॉज SBI कलेक्ट में आपको जो ये मिल जाता है दैट इज इजी। ठीक है, उसमें आपको जो DU नंबर मिल जाता है। अगर कोई नहीं कर पाता तो इन दैट केस आप फोन पे गूगल पे में कर सकते हो। बट मैं कभी भी आपको फोन पे गूगल पे में करने का मतलब पहले ये नहीं बोलूंगा, हमेशा आपको ये चीज बोलूंगा कि आप SBI कलेक्ट के थ्रू पे करो। ठीक है, क्योंकि SBI कलेक्ट इज ऑलवेज, आगे जाके भी ये अभी करना चाहिए, क्योंकि आगे जाके आप कोई भी फी पे करोगे, जब आपका RI या किसी भी कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, तो जितना भी फी पे करना होता है वो सब SBI कलेक्ट के थ्रू पे करना है। ठीक है, सारा फी SBI कलेक्ट के थ्रू पे करना है। बट अगर किसी को नहीं आता है SBI कलेक्ट के थ्रू फी पे करना, इन दैट केस आप जो है फोन पे गूगल पे कर सकते हो। बट RI भोपाल के केस में, क्योंकि मैं अभी तक को पूरा देखा नहीं हूँ, अजमेर के केस में मैंने पूरा प्रोस्पेक्टस पढ़ा था, तो उसमें या जो स्क्रीनशॉट अटैच करने का वो था। ठीक है, तो उस केस में जो है फोन पे गूगल पे में करते तो स्क्रीनशॉट वो देख के जान सकते हैं। यहाँ पे SBI कलेक्ट ही ज्यादा प्रिफरेबल रहेगा मेरे हिसाब से। तो आपको उसके बाद भी फॉर्म फिलअप सब कुछ कर देने के बाद भी जो है सीट एलोकेशन के लिए आपको इस पोर्टल में जाना है। ठीक है, कितना सीट्स है? अगेन यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि एक जो है 10 सीट कम कर दिया, विच इज आई डोंट लाइक। मैंने आपको अजमेर वाला केस में भी बताया था। यहाँ पे अजमेर में भी 110 सीट था BSc बीएड के लिए, यहाँ पे भी 110 सीट था, जिसको उन्होंने 100 सीट कर दिया है। मैं RI भोपाल, RI अजमेर, RI को डेफिनेटली, मतलब आप लोगों के थ्रू जब आप जाओगे, आप वहां पे जाके बोलना ये चीज कि सीट्स बढ़ाएं। ठीक है, सीट्स घटाने से कंपटीशन बढ़ रहा है, तो सीट डेफिनेटली बढ़ना चाहिए। कैंपस RI का सफिशियंट है, ये कर सकते हैं। ठीक है, बट एनीवे अभी 100 सीट्स है। ओके, अगर आप BA बीएड का बात करोगे तो यहाँ पे मराठी गुजराती भी इंक्लूड हो जाता है। ठीक है,
इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, उर्दू, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इनमें से 9 डिसिप्लिन में से किसी एक डिसिप्लिन को आप मेजर सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, और दूसरा मेजर आपका बाय डिफॉल्ट एजुकेशन होगा। बीए कंपोनेंट में इनमें से किसी एक को बीएड का बाय डिफॉल्ट एजुकेशन मेजर आपका होगा। ये होने से फायदा क्या होगा, आगे जाके आप एजुकेशन में पीएचडी भी कर सकते हो। ठीक है, आगे जाके आप एमए इन एजुकेशन करके पीएचडी भी कर सकते हो, या इनमें से किसी सब्जेक्ट में भी आप चाहो तो पीएचडी कर सकते हो। ठीक है, एनसीईटी में अगर आपका इनमें से कोई सब्जेक्ट है, तो आप जो है जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में से कोई सब्जेक्ट अगर आपका था या इंग्लिश था, तो आप डेफिनेटली जो है उसमें ऑनर्स ले सकते हो। बाय डिफॉल्ट सब लोगों ने इंग्लिश या हिंदी तो लिया होगा, तो इंग्लिश हिंदी ऑनर्स भी आप ले सकते हो, क्योंकि एनसीईटी में इंग्लिश हिंदी सब्जेक्ट लेने के लिए भी बोला जा रहा था लैंग्वेज सब्जेक्ट में। ठीक है, हो गया। 12th में 50% होना चाहिए, ये सब चीज मैंने आपको बता दिया। काउंसलिंग का डेट ये है, पैसा ऐसे पेमेंट करना है। 50 सीट्स है, पहले 55 था जब आरआई सीडब्ल्यू के थ्रू एग्जाम होता था, 55 सीट्स था, अभी 50 सीट्स कर दिया गया है, क्योंकि 5 सीट ईडब्ल्यूएस को मिलता था, अभी वो बेनिफिट हटा दिया गया, 50 सीट मिलेगा सबको। ये प्लस प्लस इंस्टीट्यूट है, 1964 में बना था। ठीक है, बाकी इसके बारे में काफी सारा चीज है। सीट कितना है, अगेन यहाँ पे भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बॉटनी, जूलॉजी में 20 सीट्स हैं ईच, मतलब टोटल 100 सीट्स। लेकिन यहाँ पे हिस्ट्री ज्योग्राफी में सीट कम हो गया, क्योंकि और भी डोमेन ऐड कर दिए हैं। टोटल 50 है, तो यहाँ पे इंग्लिश में 7, हिंदी में 7, गुजराती में सिर्फ 1, मराठी में सिर्फ 2, उर्दू में सिर्फ 1, हिस्ट्री में 8, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में 8 सीट ईच। ठीक है, ये इतना मतलब सीट बहुत कम है डेफिनेटली, बट यहाँ पे अगर आपको मिल जाता तो वेरी मतलब वेरी गुड। ठीक है, बहुत अच्छा, आपको यहाँ पे फायदा होगा। उसके बाद तुम्हारा जो है एलिजिबिलिटी एंड मिनिमम एजुकेशनल क्लासिफिकेशन, जो तुम्हारा क्वालिफिकेशन के बारे में मैंने बताया था कि 50% मार्क्स तो आपको 12th में होना चाहिए। ओके, बाकी चीजें आप जानते हो। ओके, 2022, 23 या 24 वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ईयर जो अप्लाई करेगा, 2022 वाले अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट ईयर जब 2025 के लिए कोई जाएगा अप्लाई करने, तो 2023, 2024 और 2025 वाले ही अप्लाई कर पाएंगे इन आईटीपी 2025 या एनसीटी एंड आरआईसीडब्ल्यू 2025 के लिए। 2022 वाले एलिजिबल और नहीं रहेंगे। ये सब चीज हो गया। ठीक है, अब कैसे अप्लाई करना है, एप्लीकेशन प्रोसीजर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो काउंसलिंग में जाना है, आपको नॉन रिफंडेबल 500 रुपीज पे करना है। फिर उसके बाद आपको डिसिप्लिनरी मेजर अकॉर्डिंगली चूज करना है, जो भी प्रोसेस होगा उसको देख के आपको चूज करना है। फर्स्ट काउंसलिंग में अगर आप सिलेक्टेड होते हो तो आपको बुलाया जाएगा, वैकेंट सीट जो रहेगा, वैकेंसी कुछ रहेगा तो सेकंड काउंसलिंग भी होगा, एंड इस तरह से मेनली सेकंड काउंसलिंग तक सब सीट फिलअप हो जाता है। ओके, एंड यहाँ पे भी आपका जो है हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। दीज आर द थिंग्स। अगेन यहाँ पे भी आपको वही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो आपको आ रही अजमेर में लग रहा था। ठीक है, एंड अगेन आपको पेमेंट का फी भी वहाँ पे जो है, मतलब जो सॉरी पेमेंट का स्क्रीनशॉट भी वहाँ पे या पीडीएफ भी वहाँ पे सबमिट करना है। आरआई भोपाल का एंड आरआई अजमेर का प्रोसेस लगभग समान है। ठीक है, सेम है। एनी डाउट फॉर आरआई सर भोपाल? यस। सर मैं पूछ रहा था, वो मेरे पास टीसी नहीं है सर, अभी आरआई भोपाल में सबमिट करनी है, तो सर मैं अंडरटेकिंग फॉर्म लगा के कर सकता हूँ क्या? हाँ, कर सकते हो, जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा विदिन 10 to 15 डेज आप टीसी लेके जमा कर सकते हो। सर ठीक है, लेकिन अंडरटेकिंग फॉर्म में जो नेम ऑफ द क्लास है उसमें क्या लिखना है? बीएससी बीएड या बीए बीएड फर्स्ट सेमेस्टर। बीएससी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है सर। हाँ, ठीक है। ओके ये सर, थैंक तुम्हारा आईटीपी का काउंसलिंग है, यहाँ पे रजिस्टर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड क्लिक करके आप जो है सॉरी काउंसलिंग सर। कर सकते हो। ओके, सर यस सर यस। मेरा भाई है, वो स्टेट रैंक फर्स्ट हुआ है वेस्ट बंगाल में, और उनका जो मार्कशीट और सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन उनका जो इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट डोमिसाइल वो बीडीओ एसडीओ से दे नहीं रहा है, कुछ दिक्कत हो रहा है तो लोकल में। तो अगर तो आरआई भुवनेश्वर इसके लिए टाइम देगा बाद में हाँ सबमिट हाँ, करने के लिए? देखो देखो टाइम तो देते हैं इन दैट केस, बट डेफिनेटली आपको काफी सारा सवाल पूछा जाएगा। आपको एक फॉर्मेट भी दिया है, उस फॉर्मेट में बना दो। ठीक है, अगर आप नहीं कर पा रहे हो, उस तरह से नहीं बना पा रहे हो, तो एक फॉर्मेट क्या दिया होगा, उस फॉर्मेट में बना दो। ये इस तरह का फॉर्मेट आरआई भोपाल, आरआई भुवनेश्वर भी देता है, इसी फॉर्मेट में बना दो। ठीक है, तो सर इसका स्टैम्प या सिग्नेचर कहाँ से करना होगा, वीडियो से या कहाँ से? नहीं, हाँ वीडियो से करा सकते हो, वीडियो से अच्छा करा या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से करा सकते हो, एटलीस्ट तहसीलदार से ऊपर का रैंक का होना चाहिए। ठीक है, अच्छा। ओके ओके यस। सर।
सर वेलकम। मेरा यस। भी सेम इश्यू है सर। मैं एससी से हूँ और प्लस इन सारा कुछ हो गया है, लेकिन डोमिसाइल वो एसडीओ से मिल नहीं रहा है अभी। तो मेरे पास वो ग्राम पंचायत का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है, तो वो दे दिखा सकते हैं क्या सर? हाँ, बट दैट इज नॉट वैलिड। ओके, आप लेके जाओ। देखो देखो, आपके पास कोई ओल्ड सर्टिफिकेट है तो भी लेके जाओ, ग्राम पंचायत का या कहीं से भी बना है लेके जाओ, ठीक है, बट दैट इज हाँ नॉट वैलिड फॉर योर एडमिशन। वो कंसिडर कर सकते हैं उसको, ठीक है, लेकिन आपको हाँ एक अंडरटेकिंग भी उसके साथ आपको देना है कि मैं इतने दिन के अंदर सबमिट कर दूंगा या सबमिट कर दूंगी, ठीक है, एंड उसको आपको सबमिट करना पड़ेगा। हो सकता है आपको 1 महीने का टाइम दिया जाए, ठीक है, हो सर सकता है। वो ना, सर मैंने हम्म। एक सीनियर से बात किया था, तो उन्होंने हम्म। बोला कि लास्ट ईयर वो ओबीसी का कोई था, तो उनका डोमिसाइल नहीं था, तो कैंसिल कर दिया था उनका। जनरल डेफिनेटली। वालों को, हम्म। हाँ सर, जनरल हम्म। वालों को मिल जाता है, लेकिन जो हम्म। स्पेसिफिक कैटेगरी से उनको शायद दिक्कत होता है। तो मेरे पास सारा कुछ है, तो हम्म। वही एक दिक्कत है, तो वही। देखो क्यों ऐसा होता है पता है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट में काफी सारे बच्चे वेट करते हैं, ठीक है, काफी सारे बच्चे वेट लिस्टेड होते हैं, तो अगर आपका डॉक्यूमेंट सही नहीं है तो उस केस में वो काफी ऐसा चांस है कि रिजेक्ट कर सकते हैं। पिछले बार ऐसा हुआ था, एक स्टूडेंट वहां से मुझे कॉल किया था, तो मैं उसको बोला था कि कुछ कुछ आप थोड़ा रिक्वेस्ट करो, अच्छे से रिक्वेस्ट करो। प्रिंसिपल तो उतना नहीं सुनते हैं, बट स्टिल अगर आप प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करते हो या जो भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करते हो, तो मे बी दे कैन कंसिडर, ठीक है, मतलब प्रिंसिपल के पास जाना थोड़ा हर एक के लिए अचीवेबल नहीं होता है, बट स्टिल इफ यू आर एबल टू गो टू प्रिंसिपल और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, एंड अगर वो कंसिडर करते हैं तो अच्छी बात है। इवन जो काउंसलिंग में बैठे हैं उनको भी रिक्वेस्ट करो, तो मे भी हो सकता है, ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा 100% हो जाएगा, बट आप रिक्वेस्ट फॉर अंडरटेकिंग, आप रिक्वेस्ट करो। पिछले बार मुझे पता है ये चीज कि पिछले बार ऐसा हुआ था, काफी सारे बच्चों का नहीं था सर्टिफिकेट, तो उनको ये रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। तो कोशिश करो आप, देखो आपके पास अभी जितना भी टाइम है, जो भी कर सकते हो, अपने रिक्वेस्ट मतलब अपने जो मम्मी पापा या रिलेटिव्स किसी का भी सहारा लेके आप ये बना दो, इसी में ही बना दो, ठीक है, फॉर्मेट कहाँ इसी से में मिलेगा? क्या सर ये आरआई का फॉर्मेट कहाँ से मिलेगा? वेबसाइट से मिलेगा, आरआई का वेबसाइट से मिलेगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके। एंड हाँ, तो आरआई भोपाल का भी हो गया, आईटीपी वाला, ठीक है। कुछ डाउट है आरआई भोपाल का आईटीपी वाला, देन मैं आई विल गो टू द नेक्स्ट। मैं एक सीक्वेंशियली जाना चाहता हूँ। सर यस। हाँ। सर एक डाउट था कि जैसे जब हम इसमें रजिस्ट्रेशन के बाद जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, तो सर जैसा आपने लास्ट ईयर बताया, वीडियो मैंने आपका देखा सर, उसमें सर सारे डॉक्यूमेंट्स एक पीडीएफ फाइल में मर्ज करके सबमिट करने हैं सर, है ना? हाँ। 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 तो सर उसमें वो हाँ। डॉक्यूमेंट, वो पेमेंट का कॉपी भी मांग रहा है सर वो। हाँ, उसको भी सबमिट करना है, उसको भी उसमें आप ये कर दो, तो सेपरेट सर भी फिर, रखो और मर्ज में भी सारा रख दो। बिकॉज सर मतलब जो वो मर्ज करने का पीडीएफ है, वो तो बिफोर पेमेंट सबमिट करना है ना सर, तो फिर पेमेंट के पहले पेमेंट का स्क्रीनशॉट कहाँ से मिलेगा सर? पेमेंट सेपरेटली करो, क्या दिक्कत है? ऐसा नहीं है कि पेमेंट तुमको बाद में करना है, पेमेंट तुम पहले भी कर सकते हो, बिकॉज एसबीआई कलेक्ट के थ्रू तुमको पे करना है, एंड दे विल जनरेट रिपोर्ट, ठीक है। तो आपको तो एसबीआई कलेक्ट के थ्रू करना है ना, कोई लिंक के थ्रू तो जाके नहीं करना है, ओके। पहले मतलब भी सर कर पहले सकते हो। पेमेंट करना है, देन रजिस्टर हाँ। करना है? हाँ, पहले भी पेमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पहले पेमेंट करो, एसबीआई कलेक्ट के थ्रू कर दो, ठीक है, सबसे बेस्ट है। एसबीआई कलेक्ट के थ्रू पेमेंट करते हो तो एसबीआई कलेक्ट का एक ड्यू रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लो, उसको पीडीएफ में मर्ज कर दो, ठीक है, पहले पेमेंट कर दो आप। ओके ओके। सर। हाँ, तो आरआई भोपाल को भी क्लोज करते हैं, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 2 ईयर बीएड के लिए आते हैं, ठीक है।